हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा हुआंग फू होता है हमारी युआन की तरफ फिंगर आउट करके कहता है कि ये लेडी मुझे सर्व करेगी। और हमारी युआन कहती है ये कैसे हो गया, ये तो लियो चैंग का क्लाइंट नहीं था। ओ नो, मैं क्या करूँगी। और जो हमारी लियो चैंग है उसको तो चुल मचती है, कहती है ये तो मेरा क्लाइंट है, ये इसे कैसे चूज़ कर सकता है। और तभी उसको भड़काने लगती है। जो डायरेक्टर गैन है उसको सर्विसेज के बारे में इतना नहीं पता, इसलिए मैं डर रही हूँ कि वो आपको अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर पाएगी। और जो मैनेजर होता है कि डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा हर एक एम्प्लॉय जो है वो आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लायक है। तो तभी वो हमारी युआन की तरफ घूर के देखता है और जब हमारी युआन कहती क्या मैं, और तभी वो कहती यस मैनेजर ली, आपने सही कहा, मैं इनको सर्विस प्रोवाइड करूँगी। और तभी जो मैनेजर ली है वो इंट्रोड्यूस करवाता है हुआंग फू से, कहता है कि आज से आप जितने दिन के लिए भी हमारे होटल में रुकेंगे उस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी युआन की है। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है तो आप इसे बुला लीजिएगा। और इसके बाद में जो हमारी युआन है वो कहती पर और धीरे से हंसती है और साथ ही में सोचती है क्या इससे मैं याद आ गई, इसने मुझे पहचान लिया क्या। और साथ ही में सोचती है कि क्या इसलिए ये ऐसा चाहता है कि मैं इसे सर्व करूं। और जो हमारा हुआंग फू है उसकी तरफ घूर के देखता है और जो हमारी युआन है वो एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, चौकन्नी हो जाती है। और साथ ही में सोचती है कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता कि इससे मैं याद आ जाऊं। और जो लियो चैंग होती है वह जेलसी में बोलती है कि आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि हुआंग फू ने आपको चुना है। डायरेक्टर गैन, क्या आप इसे ठुकरा रही हैं, क्या आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और जो हमारी हुआन है वो सोचती है कि ये लड़की के बोलने के तरीके से पता लग रहा है कि कितनी जेलस है ये, तब भी इसे अपनी अकड़ नहीं छोड़नी है पर। और हमारी जो युआन है वो कहती है कि पर मैं ऐसा तो नहीं चाहती, और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहती है कि चलो फिर ठीक है, इस केस में डायरेक्टर लियो आप एक काम कीजिए, आप मिस नाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए प्लीज़। और वो रूम कार्ड उसे पकड़ा देती है और साथ ही में बोलती है उससे कि आपके जो एफर्ट हैं थैंक यू डायरेक्टर लियो उसके लिए। और जो लियो चैंग होती है वो कहती मिस नाना ये है। और जो तीनों बंदे होते हैं मतलब कि हमारी युआन, हुआंग फ्यू और उसका जो असिस्टेंट होता है वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। और हमारी जो युआन है वो कहती है कि हुआंग फ्यू प्लीज़ इस तरफ से आइए। और जब वो लियो चैंग होती है वो पीछे से गुस्से में कहती है कि क्या इसने डिमांडिंग नाना को मेरे साथ भेज दिया अकेले और मेरा क्लाइंट जो है वो छीन के ले गई, ये कितनी ज़्यादा मीन है। और हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, हुआंग फ्यू और युआन जो है साथ में खड़े हुए होते हैं। और जो हमारी युआन है वो सोचती है कि 6 साल हो गए पर अभी भी ये देखने में कितना ज़्यादा यंग है, बिल्कुल भी इसमें चेंजेस नहीं आए। और साथ ही में सोचती है कि लगता है इससे मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ, इसलिए इसने मुझे पहचाना नहीं। कहते कि चलो ये भी ठीक है, वैसे भी मैं एक नाइट के लिए तो वहाँ पे स्टैंड हुई थी, इससे मैं कहाँ ही याद रहूँगी। हमें लिफ्ट खुलते हुए दिखाई जाती है जो 48 फ्लोर पर रुकी हुई होती है। हुआंग फ्यू को दिखाया जाता है जो अपना चश्मा उतार के अपने असिस्टेंट की ओर फेंक देता है और विंडो की तरफ जाके खड़ा हो जाता है। युआन और जो उसका असिस्टेंट होता है वो उसके पीछे खड़े हुए होते हैं। युआन कहती है कि हुआंग फ्यू अभी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दीजिए। और जो हमारा हुआंग फ्यू हो कहता है कि अभी हाँ मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारी युआन सोचती है कि क्या अभी, और वह कहती है कि प्लीज़ मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। हुआंग फ्यू कहता है कि मुझे ये चाहिए कि जब भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी किसी भी टाइम में तो तुम यहाँ पे अवेलेबल हो। और वो अपने बिजनेस कार्ड उसे पकड़ाने लगती है और साथ में सोचती है कि शुक्र है कि इसने मुझे पहचाना नहीं और इसने मुझे मेंशन इसलिए किया होगा कि इससे मैं ज़्यादा घुल मिल नहीं रही हूँ, तभी ये इतना ज़्यादा फेमस जो है। और कहते हैं कि चलो ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आप मुझे कभी भी इस पे जो नंबर लिखा है उस पर कॉल करके बुला सकते हैं। और साथ में वो फेक स्माइल सी पास करके लिफ्ट में जाके वो कहती है कि अब मैं राहत की सांस ले सकती हूँ, अब तो मैं पूरी तरीके से श्योर हो चुकी हूँ कि इसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। और साथ ही में वो कहती है कि ये जो सिचुएशन है इसमें ऐसा लगता था कि मेरा इनकाउंटर ही हो जाएगा। और साथ ही में सोचते हैं कि इसके बारे में सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और उसको किसी का फ़ोन आता है, वो उठा के साथ ही में कहती है कि 55th फ्लोर पे इमरजेंसी एग्ज़िट है और साथ ही में 57 पे, तो 56 में जो है हमारे गेस्ट रुके हुए हैं जिसके थ्रू वो 55th से भी बाहर निकल सकते हैं इमरजेंसी में और 57 पे भी। और हमें हमेशा ही गार्ड चाहिए जो वहाँ पे तैनात रहें और वहाँ पे रखवाली करें और किसी भी अनऑथराइज्ड पीपल को वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, खास करके 56th फ्लोर पर।
और जिस बंदे का फ़ोन आता है वो सामने से कहता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, इतनी सीरियस क्यों हो, ये तो सिर्फ पैसा कमाने का नया ज़रिया जो है। और हमारी युआन उसे आंसर करती है कि जो कस्टमर हैं वही हमारे लिए सब कुछ हैं, उनका ध्यान रखना कोई गलत बात तो नहीं है। और वो बंदा सामने से कहता है कि चलो ठीक है, हम वही करेंगे जो तुम चाहो। और हमारी युआन अपनी मुंडी हिलाने लगती है और उसका फ़ोन कट हो जाता है और वो सोचती है कि ये कोई सिंपल मनी नहीं है। और हमें हुआंग फ्यू के बारे में दिखाया जाता है जो प्रिंस होता है नेशन का, और वो एक रियल बिग विंग होता है। और साथ में उसका फ़ोन दोबारा से रिंग करता है और वो सोचती है कि डैम, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि जो किंडरगार्टन की जो क्लासेस थे वो कब की ओवर हो चुकी हैं। और वो साथ में सोचती है कि मुझे अपनी हार्ट को जल्दी से जल्दी पिक करने के लिए जाना होगा। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि बेब्स, मॉम जो है रास्ते में है, तुम इंतज़ार करना। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जो है जल्दी ला सकूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।